हमारा जोर लोगों का जीवन आसान बनाने पर है, लोगों की बचत बढ़ाने पर है। जैसे पहले 1 GB डेटा, ये भी मैं 2014 के पहले की बात कर रहा हूं, 1 GB डेटा 300 रुपये में आता था। अब वही डेटा 10 रुपये में आता है। यानी हर भारतीय की जेब में सालाना हजारों रुपये बच रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना से गरीब मरीजों को 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। पीएम जन औषधि केंद्रों में 80% डिस्काउंट पर दवाएं मिलती हैं। इनसे लोगों को करीब 40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। हार्ट के स्टेंट की कीमतें कम होने से गरीब और मिडिल क्लास सालाना 12,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। साथियों, हमने ईमानदार टैक्स पेयर को भी सीधा फायदा दिया है। इनकम टैक्स हो या जीएसटी, बहुत अधिक कमी की गई है। इसी वर्ष 12 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स जीरो किया गया और इस समय जीएसटी बचत उत्सव भी 0 पर चल रहा है। जाने जोरों चारों तरफ मैं देख रहा हूं, इन दिनों बाजारों की चित्र चल रहे हैं। गूगल देखेंगे तो चारों तरफ। क्यों? ये जीएसटी का बचत उत्सव है जिसने स्थिति पैदा की है। आजकल हम देख रहे हैं कि बिक्री के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इनकम टैक्स और जीएसटी, इन दोनों कदमों से ही एक साल में देशवासियों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होनी तय है। साथियों, हाल के दिनों में देश ने, दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की बहुत चर्चा की है। अभी हमारे मित्र राहुल जी ने भी बड़े विस्तार से ऑपरेशन सिंदूर की बात की। वो आर्मी फैमिली के हैं तो उनका इसमें जज्बा स्वाभाविक भी है, उनकी रगों में वो चीजें दौड़ती हैं। गर्व के साथ उन्होंने इसकी प्रशंसा भी की और देश और दुनिया भी कर रही है। लेकिन आज मैं आपको एक और ऐसे विषय पर लेकर जाना चाहता हूं जो देश की सुरक्षा के हिसाब से तो बड़ा है ही, ये मेरे देश के नौजवानों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। ये विषय नक्सलवाद का है। अब मैं समझता हूं ये नक्सलवाद शब्द ऐसे ही लोगों ने लटका दिया है। हकीकत में यह माओवादी आतंक का है।